हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी सभी विषयों के प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। आप जाइए और सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें देखिए। ठीक है, आइए आज हम देखते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट जो कि हिंदी व्याकरण एवं साहित्य का है। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 व्याकरण से ही है। आपसे पूछा जा रहा है दूसरा, एक विशेष प्रकार का ये शब्द है। दूसरा किस प्रकार का विशेषण है आपको बताना है। गणनावाचक विशेषण है, क्रमवाचक है, आवृत्तिवाचक है या फिर प्रत्येक बोधक है। कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाता है क्रमवाचक। क्रमवाचक विशेषण क्या होता है? जिसमें आपका क्रम बताया जाता है। जैसे आपको कह दिया जाए पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, इस प्रकार का जो होगा वो हो जाएगा क्रमवाचक विशेषण। आइए देखते हैं हम गणनावाचक विशेषण किसे कहेंगे। गणनावाचक विशेषण में जब हम कोई गिनती करते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार के जब हम गिनती करेंगे तब वहां पर हो जाएगा गणनावाचक। आवृत्तिवाचक आप जानना चाहते हैं तो हम आपको स्पष्ट कर दें। आवृत्तिवाचक में हो जाता है आपका दूना, तिगुना, चौगुना, पंचगुना, षष्ठ गुना, यानी जिसमें गुना जुड़ जाए, आप इस तरह से शॉर्ट ट्रिक में समझ सकते हैं। तो आपका हो जाएगा वो आवृत्तिवाचक। उसके अलावा आपका होता है एक समुदायवाचक। समुदायवाचक में क्या आएगा? जैसे आप यहाँ लिख दिए दोनों, दोनों लिख दिए, चारों लिख दिए, पांचों लिख दिए, तब वो हो जाएगा आपका समुदायवाचक, क्योंकि वो एक समुदाय विशेष की तरफ इंगित कर रहा है। एक भाग इसका और है प्रत्येक बोधक, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया है। तो प्रत्येक बोधक में क्या होगा? एक एक, दो दो, सवा सवा, इस प्रकार का जो शब्द हो जाएगा वो आपको हो जाएगा प्रत्येक बोधक। यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हो जाता है क्रमवाचक। दूसरा है जो आपका शब्द है एक, वो क्रमवाचक विशेषण है। आइए हम अगला देखते हैं। अगला आपसे पूछा जा रहा है कि रामचंद्र शुक्ल जी जो थे, उन्होंने आदिकाल की समय सीमा क्या मानी थी। दोस्तों, आज हम रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को आधार बनाकर ही हिंदी साहित्य पढ़ते हैं और वही सर्वमत से प्रमाणित माना जाता है। तो उन्होंने आदिकाल की समय सीमा क्या मानी है आपको यहाँ पर बताना होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से सही होगा तो मैं आपको सही बता देती हूँ। सही क्या है? आदिकाल की जो समय सीमा है वो 1050 से लेकर के 1375 ईस्वी के मध्य तक मानी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, जिसे कि वीरगाथा काल भी कहा जाता है। आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है। उसके बाद दूसरा इन्होंने जो काल विभाजन किया है वो भक्ति काल का। और भक्ति काल कब से कब तक माना जाता है? तो भक्ति काल जो माना जाता है वो 1375 से लेकर के 1700 तक, 1375 से 1700 तक माना जाता है कि भक्ति काल की समय सीमा। अगला पार्टीशन इन्होंने किया था उत्तर मध्यकाल, जिसे कि रीतिकाल कहा जाता है। रीतिकाल की जो समय सीमा है वो 1700 से 1900 तक है। और आधुनिक काल तो आप जानते ही हैं, 1900 से आगे जो पड़ जाता है वो उसे कहा जाएगा आधुनिक काल। ही नहीं, उन्होंने निर्धारित कर दिया 1900 से लेकर के 1984 तक, जिसे आप गद्य काल भी कह सकते हैं। दोस्तों, हिंदी साहित्य में यदि आप पढ़ते हैं तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन दोनों का काल विभाजन आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है वो आपके रामचंद्र शुक्ल जी हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हम रामचंद्र शुक्ल के अलावा डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन देख लेते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने संधिकाल, यानी आदिकाल को उन्होंने संधिकाल कहा था। संधिकाल का जो समय काल माना है वो 750 से लेकर के 1000 विक्रम संवत तक माना है। और चारण काल, अगला पार्टीशन उन्होंने किया था, चारण काल को 1000 से लेकर के 1375 तक का माना। भक्ति काल की समय निर्धारित करते हुए उन्होंने कहा कि 1375 से लेकर के 1700 ईस्वी तक का जो समय रहा वो रहा भक्ति काल का। और रीतिकाल के विषय में ये बताते हैं कि 1700 से लेकर के 1900 तक, 1700 से लेकर के 1900 तक ये रीतिकाल के समय निर्धारित करते हैं। उसके अलावा आपका आ जाता है कौन सा? आधुनिक काल। आधुनिक काल को ये मानते हैं कि 1900 से लेकर के अब तक जो चला आ रहा वो सभी आधुनिक काल में है। लेकिन आप देखते हैं कि आधुनिक काल में भी कई भाग बढ़ चुके हैं, जैसे प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, नई कविता, इस प्रकार के जो भाग हैं वो बांटे गए हैं। तो आप ये ध्यान दीजिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 4 भागों में बांटा, जबकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने 5 भागों में इसे बांट दिया है। ये आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो आप इसे याद करके रखिए। अब आप ये बताइए कि ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसकी रचना है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, ये 4 विद्वान हैं, इन चारों विद्वानों के अनुसार आपको बताना है किसने लिखा है इसको। तो इन सब में जो थे आपके एडविन ग्रीव्स महोदय, एडविन ग्रीव्स महोदय जिन्हें लिखा था ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर।
आइए अब हम देखते हैं गारसा द तासी जी ने क्या लिखा था। तो गारसा द तासी जी ने लिखा था इस्तवार द ला लिटरेचर एंडुई हिंदुस्तानी, जो कि फ्रेंच भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास था। कौन सा इतिहास था? पहला इतिहास। और आश्चर्य की बात है, इतिहास था ये हिंदी साहित्य का, लेकिन लिखा गया था फ्रेंच भाषा में, क्योंकि हिंदुस्तान के जितने भी विद्वान थे उन लोगों ने कभी इस पर कोई कार्य नहीं किया। इसकी शुरुआत की थी आपके फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी महोदय ने। और उन्होंने जो पुस्तक है वो 2 भागों में विभक्त की, जिसका प्रकाशन यानी पहला भाग जो है वो प्रकाशित हुआ था 1839 में, जिसे आप कहेंगे 1839। और दूसरा भाग जो हुआ था प्रकाशित वो हुआ था 1847 में। ठीक है, अब आप इसके बारे में थोड़ा सा हम और जानते हैं। यह ग्रंथ जो है वो ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड कि प्राच्य साहित्य, प्राच्य मतलब होता है प्राचीन साहित्य का अनुवाद समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया था। यानी कहाँ छपा था? तो पेरिस में छपा था। ठीक है, फ्रेंच भाषा में लिखा गया तो पेरिस में छपा था। और इस्तवार द ला लिटरेचर एंडुई हिंदुस्तानी का जो द्वितीय संस्करण था उसमें भी 3 भाग किए गए थे, जिसका प्रकाशन सन 1871 ईस्वी में हुआ था। और तासी ने अपनी पुस्तक, तासी यानी कि गारसा द तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्णमाला, यहाँ पर यह विशेष इंपॉर्टेंट है, वर्णमाला क्रम के आधार पर लिखा था। यानी जिसका नाम ए से आ गया उसको पहले लिख दिया, जिसका नाम बी से आ गया उसके बारे में बाद में लिखे। उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन सा कवि या लेखक किस काल में किस समय पैदा हुआ, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं था। उन्हें तो सिर्फ एक ढांचा तैयार करना था। उसने क्या किया, गारसा तासी जी ने सिर्फ वर्णमाला को आधार बनाते हुए सभी कवियों के बारे में लिख दिया। तो ये जो है इस साहित्य की सबसे बड़ी कमी रही। फिलहाल सबसे पहले शुरुआत इन्होंने किया तो बहुत अच्छा प्रयास रहा इनका, लेकिन आगे चल के इस चीज़ के लिए इनकी आलोचना हुई। और इन्होंने एक काम और किया था कि इन्होंने हिंदी से ज़्यादा श्रेष्ठ उर्दू को दिखाया था। इनके अनुसार जो थे वो यहाँ पर यानी अपने भारतवर्ष में या फिर विश्व में जो उनका आकलन था कि हिंदी के कवियों की संख्या केवल 72 है। 72, जी हाँ 72, सिर्फ 72 कवियों को इन्होंने शामिल किया था, हिंदी कवियों और लेखकों को। बाकी इन्होंने सारे उर्दू के लिखा था और इनका झुकाव जो था वो उर्दू की तरफ था। इन्होंने ऐसा जो है प्रमाणित करने का प्रयास किया था कि यहाँ पर हिंदी साहित्य को लिखने वाले या पढ़ने वाले कवि जो है वो कम ही हैं, सिर्फ 72। यानी टोटल जो थे 738 कवि थे, जिसमें हिंदी के केवल 72 थे। तो ये जो है इन्होंने एक तरीके से हिंदी साहित्य को बदनाम करने की कोशिश की। साहित्य को लिखने वाला कोई नहीं, इसको पढ़ने वाला कोई नहीं, वो एक जो है सीमित भाषा है, इस प्रकार इन्होंने ऐसा प्रयास किया उसे दिखाने का। उसके बाद आपके जो ये हुए कौन, जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय। जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय जी ने क्या लिखा था, 1888 ईस्वी में इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर, आपने पढ़ा होगा इसे, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। फिर से एक बार आप सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूछा जाता है आपसे, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन किया। इसे ही सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, और इन्होंने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया था। एक आपके व्याकरण जी हुए जिन्होंने लिखा, वो क्या कौन थे, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जी। तो गुप्त जी का जो मत था इसके विषय में, उन्होंने कहा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का, यानी जो ये था साहित्य, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया। इन्होंने एक विशेष काम किया, इन्होंने क्या कर दिया, इसका हिंदी में अनुवाद कर दिया। ये जो था इंग्लिश में लिखा हुआ था तो इन्होंने इसे हिंदी में लिख दिया। और उसका नाम क्या था, इसका नाम इन्होंने लिखा हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। यानी मूल रूप से जो लिखा गया था जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया था, लेकिन इसका जो अनुवाद किया था वो किशोरीलाल गुप्त जी ने किया था। और प्रकाशन इसका कब हुआ, 1957 ईस्वी में। यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आइए देखते हैं इनके बारे में, एडविन ग्रीव्स महोदय के बारे में। एडविन ग्रीव्स महोदय ने सन 1917 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, जो कि आपके प्रश्न को पूछ रहा है, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास लिखा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैसा इतिहास लिखा था, संक्षिप्त, यानी पूरा नहीं लिखा था, सिर्फ संक्षिप्त एक सार रूप में लिखा था। तो उसके बाद इन्होंने एक विशेष कार्य क्या किया था, साहित्य के इतिहास को 5 भागों में बांट दिया था। पूरा जो इतिहास रहा हिंदी साहित्य का वो 5 भागों में बांटकर इतिहास लिखने का कार्य किसने किया, तो एडविन ग्रीव्स महोदय ने किया था। अब आपके ये FEK महोदय जो हैं,
FE.K. महोदय ने 1920 में अंग्रेजी भाषा में ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से एक इतिहास ग्रंथ लिखा था। यह आपके चारों लेखक हो गए जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास पर काम किया था। अब आप ये बताइए, एक यहाँ पर लाइन दी हुई है, आप लोगों ने सुना होगा इसे, वो क्या है? एक नार ने अचरज किया, आगे डॉट डॉट, बताइए पंक्ति किसकी है? एक नार ने अचरज किया, ये पंक्ति किसकी है बताइए? चंद्रवरदाई की है, जगनिक की है, अमीर खुसरो की, या फिर हेमचंद्र की है? तो दोस्तों इस प्रकार की पंक्तियां लिखने वाले हुए हैं आपके अमीर खुसरो महोदय। अमीर खुसरो जी ने इस प्रकार की पंक्तियां लिखी है। इनका बहुत ही प्रसिद्ध पहेली और मुकरियां हैं। तो एक पहेली है, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, सारे जग में थाली फिरे, मोती उसमें से एक ना गिरे। ये एक पहेली इनकी प्रसिद्ध है जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती है। और एक लाइन इनकी है, गोरी सोवे सेज पर। जब इनके गुरु का निधन हुआ था तो उन्होंने कहा था ना, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपनो, रैन भई चहुदेस। तो ये पूछा जाता है आपसे, इसको याद रखिए। एक लाइन और है, क्या है वो लाइन? मेरा जोवना नवेला भाइयो है गुलाल। ये पंक्तियां जो है वो अमीर खुसरो जी की हैं, जो कि अभी तक परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। आपके अगले जो कवि हो जाते हैं चंद्रवरदाई महोदय। चंद्रवरदाई महोदय ने क्या लिखा था? पृथ्वीराज रासो लिखा था। पृथ्वीराज रासो की ही जो कुछ पंक्तियां हैं वो परीक्षा में अभी तक पूछी जा चुकी हैं। कौन सी हैं? बज्जी घोट निशान रान चौहान चौदिस। ये थोड़ा जो है आपको पढ़ने में अटपटा लगेगा क्योंकि ये वर्तमान की हिंदी भाषा में नहीं लिखा गया है। अगली पंक्ति है, उट्टी राज पृथ्वीराज बाग मनोलग वीर नट। ये दो पंक्तियां पृथ्वीराज चौहान की हैं। अगले आपके आ जाते हैं जगनिक महोदय। जगनिक महोदय ने क्या लिखा है? आल्हा। आजकल तो आल्हा का ट्रेंड नहीं है, लेकिन अगर आपने कभी सुना होगा आपके बचपन में, तो बरसात के मौसम में गांव में चौपाल लगती थी, वहां पर आल्हा गाया जाता था। और उसी की कुछ पंक्तियां हैं जो आज भी पूछी जा रही हैं आपकी परीक्षाओं में। तो आप उसे सुनिए, वो पंक्ति कौन सी है? 12 बरस ले कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार, बरिस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। लिखा तो उन्होंने बहुत कुछ था, लेकिन सभी परीक्षाएं में नहीं पूछी जा सकती है। ये अधिकतर पूछी जा चुकी, जो बहुत बार पूछी गई, मैं सिर्फ उन्हीं पंक्तियों को शामिल कर रही हूँ इसमें। तो आप ये ना समझे कि ये पंक्तियां अन्यथा, आप इसे ध्यान से सुनते भी रहें। अगले आपको चाहते हैं हेमचंद्र महोदय। हेमचंद्र महोदय जी ने क्या लिखा था? ये हेमचंद्र उन्होंने लिखा था, भल्ला हुआ जो मारिया बहड़ी मारा कंत। ये नेट की परीक्षा में पूछा गया है। और अगला है इनका, प्रिय संगम कौ निदड़ी। ये आदिकाल की रचनाएं हैं, तो प्रचलित भाषा में नहीं है। आपको पता है आदिकाल में किस प्रकार की रचना लिखी जाती थी, तो वर्तमान में समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से उनका जो है उपयोग हो जाता है, इसलिए हमारे लिए उनको याद करना आवश्यक है। चलिए देख लेते हैं हम अनुराग बांसुरी के लेखक कौन है, बताइए आप। अनुराग बांसुरी किसने लिखा था? अनुराग बांसुरी को लिखा था नूर मोहम्मद जी ने। ये देखिए आपको नूर मोहम्मद साहब है, इन्होंने लिख दिया था अनुराग बांसुरी को। और किस भाषा में था? तो ये लिखा था इन्होंने अवधी भाषा में। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अनुराग बांसुरी किस भाषा में लिखा गया है, तो आप स्पष्ट तौर पर बताइए वहां पर कि ये अवधी भाषा में लिखा गया है। अगले हैं आपकी, ये कौन से? मंझन जी। मंझन जी ने क्या लिखा था? इन्होंने लिखा था मधुमालती, और 1545 ईस्वी में लिखा था इन्होंने। ये सारी रचनाएं आपके रामचरितमानस के पहले की हैं। 1545 में मंझन जी ने लिखा था मधुमालती, यह भी अवधी भाषा में थी। और आपके अगले कवि यहाँ पर जो हैं वो कासिम शाह हैं। कासिम शाह ने क्या लिखा था? इन्होंने लिखा था हंस जवाहिर। हंस जवाहिर 1931 में, और यह भी अवधी भाषा का ही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तीनों रचनाएं अवधी भाषा की हैं। अगला आइए हम देखते हैं, हंसावली को लिखा था आपके असाइद जी ने। ये जो है असाइद महोदय, इन्होंने लिख दिया था 1370 ईस्वी में। असाइद को लिखा था, लेकिन किस भाषा में? राजस्थानी भाषा में। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी बन सकता था कि निम्न में से कौन सी रचना है जो अवधी भाषा में नहीं लिखी गई है, तो वहां पर आप ये जवाब देते कि अवधी को इन तीनों कवियों ने अपनी भाषा बनाया था लेखन के लिए। यानी मंझन जी ने, नूर मोहम्मद ने, कासिम शाह ने। जबकि असाइद महोदय जो है उन्होंने राजस्थानी भाषा में लिखा। और हंसावली को, हंसावली की कहानी जो है बहुत इंटरेस्टेड है, मैं कभी आपको सुनाऊंगी। उसमें नायिका का नाम हंसावली रहता है, और पूर्व जन्म जो है वो
एक हंस रहती है, हंस और हंसनी। तो उसका जो हंस था वो विकट परिस्थिति में उसे छोड़कर चला जाता है और ये अपने बच्चों की देख रेख में वहीं रह जाती है। जंगल में आग लग जाती है और बच्चों को सहित वहां पर जल जाती है। फिर इसका जो अगला जन्म होता है तो उसे अपने पूर्व जन्म की बातें याद रहती है, जिसके कारण ये सभी पुरुषों से नफरत करती है और जितने भी पुरुष इसे मिलते हैं, इसके संपर्क में आते हैं, उन सबको वह मार डालती है। तो इसी प्रकार की इसमें कहानी है, किस तरह से इसका हृदय परिवर्तन होता है, पूर्व जन्म की जो धारणा उसने बना रखी थी वो किस प्रकार से हटती है नायक के माध्यम से। तो फिलहाल ये आपके सिलेबस का नहीं, ये नेट और जेआरएफ में पूछा जाता है। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है नाथों की संख्या कितनी मानी गई है। तो नाथों की जो संख्या है वो मानी गई है 9। कितनी? 9। 9 मानी गई है और उनको नवनाथ कहा जाता है। यानी एक शब्द में पूछेंगे नवनाथ किसे कहेंगे तो आप कह देंगे वो जो नाथ हैं, नाथ, ये देखिए उन्हीं को आप कह देंगे नवनाथ। अब ये कौन कौन थे, तो एक संग्रह है, उसका नाम है गोरक्ष संग्रह। गोरक्ष, ये इस प्रकार आप लिखेंगे गोरक्ष सिद्धांत संग्रह। उसके अनुसार इनका जो नाम है वो था, कौन कौन से थे, नागार्जुन। नागार्जुन का नाम आपने सुना होगा, ये सिद्ध और नाथ दोनों में आते हैं। नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ और भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधर और मलयार्जुन। ये 9 लोग जो थे वो नाथों में शामिल थे। यानी इन्हें 9 लोगों का जो समूह था उससे कहा जाता है नाथ। और यहाँ पर एक संख्या दी हुई है 12। 12 क्या थे, तो आलवार भक्त जो थे दक्षिण भारत के, उनकी संख्या 12 बताई गई है। और ये 84, तो आपने इन्हें पढ़ा होगा, आदिकाल में सिद्धू काल से संबंधित रचनाएं जो हुई हैं ये 84 सिद्ध ही थे। अब 84 सिद्धों में सबसे प्रमुख या सबसे पुराने जिसे आप कहें सरा, इनका नाम सरोज वज्र भी मिलता है। और इसका जो विशेष एक उद्देश्य था वो क्या था, महासुखवाद का प्रवर्तन यानी वज्रयान शाखा में हुआ था। महासुख का अर्थ क्या होता है कि आनंद स्वरूप ईश्वरत्व प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। और गोरखनाथ का नाथ पंथ मूल रूप से वज्रयानी शाखा का ही एक रूप है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य यानी पतंजलि का जो उच्च लक्ष्य था ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। आपने सुना होगा गोरखनाथ के विषय में, गोरखनाथ और मत्स्येंद्रनाथ। गोरखनाथ के गुरु थे मत्स्येंद्रनाथ, जो जिसका उद्धार किया था किसने, गोरखनाथ जी ने किया था अपने गुरु का उद्धार। वो लीक से हटकर उन्होंने काम किया और इसमें जो रूढ़ियां आ गई थी उसको दूर करने का प्रयास किया था। अब आप बताइए कि सुमित्रानंदन पंथ की जो रचनाएं यहाँ पर दी गई हैं चारों, उनका सही क्रम क्या है। यानी पहला क्वेश्चन तो आपका ये कंप्लीट होता है कि यहाँ पर जो चारों रचनाएं दी गई हैं वो आपके सुमित्रानंदन पंत जी की हैं। कौन कौन सी रचनाएं हैं, वीणा, ग्रंथ, गुंजन और पल्लव। लेकिन इनका जो सही क्रम है वो हो जाता है आपका ग्रंथ, वीणा, पल्लव और गुंजन, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब आप लिखिए यहाँ पर ग्रंथ का जो प्रकाशन वर्ष था वो था 1920। कब था, 1920। और वीणा 1927, ग्रंथ 1920, वीणा 1927 और पल्लव 1928, ये क्रम से हैं। और गुंजन 1932। इस प्रकार के क्रम वाले जो प्रश्न है यूपी टेट में भी पिछली बार पूछा गया था, हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाओं का क्रम पूछा था। तो वैसे तो फिलहाल ये अगर बेसिकली देखा जाए तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपके नेट या जेआरएफ पे ही पूछे जाते हैं। लेकिन अब यूपी टेट नहीं पूछ लिया तो पूछने वालों को आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए पढ़ते रहिए चुपचाप, ठीक है। आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पर, सुधाकर एक पत्रिका है और उसका संपादन किसने किया था। सुधाकर नामक पत्रिका का संपादन किया था आपके बाबू तारा मोहन जी ने। और जुगल किशोर जी को आप जानते ही हैं, जो पहला पत्र निकाला गया था उदंत मार्तंड के संपादक थे। हम देखते हैं पृथ्वी विश्व हिंदी सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन हुआ था पहली बार, आपको बताना है। पहला जो सम्मेलन था विश्व हिंदी का वो कब हुआ था, तो ये हुआ था 10 से 12 जनवरी के बीच में। और कब हुआ था, 1975 में। अब अगला आप बताइए, ये फिल्मों से संबंधित है, फिल्में आप लोग देखते ही होंगे। और ये गदर फिल्म तो लगभग सभी ने देखी होगी, अगर नहीं देखी तो पढ़ लीजिए कम से कम आप। चलिए पढ़िए, बताइए गदर फिल्म जो है आपकी वो किस रचना पर बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, ये एक उपन्यास था और उस उपन्यास के लेखक कौन थे, उस पर कौन सी फिल्म बनी आपको बताना है। गदर एक प्रेम कहानी, यह फिल्म जो है आधारित है आपके किस पर, पिंजर पर।
ये पिंजर। और उसके अलावा ये झूठा सच। झूठा सच एक उपन्यास है, किसका? यशपाल जी का उपन्यास है, और इस पे खामोश पानी नामक फिल्म बनी है। और ये है कौन सी? कोहबर की शर्त। कोहबर की शर्त पर कौन सी फिल्म बनी है? नदिया के पार। और इस क्या था ये? उपन्यास, यानी विधा पूछ लिया जाएगा तो आपको बताना होगा उपन्यास विधा की है, और केशव प्रसाद मिश्र जी ने लिखा था। और उसके बाद आपका आ जाता है यही सच है। यही सच है किसने लिखा था? तो मन्नू भंडारी जी ने लिखा था, और इस पर जो फिल्म बनी है वो है रजनीगंधा। अब आप बताइए श्रृंगार रस के देवता कौन कहे जाते हैं? दोस्तों, आपके जितने भी रस हैं उन सबका स्थायी भाव आपको याद करना होता है, और उनका वर्ण क्या है, और उनका देवता कौन है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए हम आपको बता ही देते हैं नवो रस के देवता कौन कौन से। सबसे पहले आप इसका जवाब जान लीजिए। श्रृंगार रस के देवता कामदेव या फिर विष्णु हैं। चलिए पहले हम आपको बताते हैं हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो हास्य रस का स्थायी भाव है हास्य, और इसका जो वर्ड है इसका श्वेत वर्ड है, यानी हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है और वर्ड श्वेत है। और देवता इसके कौन कहे जाएंगे? तो शिवगढ़ कहे जाएंगे। ये देवता इसके शिवगढ़ है। और अब आपका कौन सा रस है? करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव शोक हो जाता है। आप लिखते जाइए, इसको ध्यान से पढ़ते जाइए। और इनका जो वर्ड है वो कपोत वर्ड है, इसके देवता यम है। यानी करुण रस का स्थायी भाव शोक है, वर्ड कपोत है, देवता यम है। फिर अगला है आपका वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह हो जाता है, और इसका वर्ड हेम वर्ड है, इसके देवता महेंद्र कहे जाते हैं। और रौद्र रस का स्थायी भाव हो जाता है क्रोध। यह है देखिए, क्रोध इस प्रकार से लिखेंगे। और इसका वर्ड हो जाएगा लाल, यानी गुस्से का रंग लाल होता है। आपने सुना होगा तो व्यक्ति यह प्रयोग करता है कि उसका मुख गुस्से में लाल हो गया, गुस्से से लाल हो गया। तो आप इससे भी याद कर सकते हैं, क्रोध का जो वर्ड है वो लाल है। और इसके देवता कौन कहे जाएंगे? रुद्र महोदय। रुद्र महोदय क्या? रुद्र आप जानते हैं शंकर जी की पर्यायवाची है, उन्हें कहा जाता है। अब आप बताइए भयानक रस जो है उसका स्थायी भाव क्या है? तो उसका स्थायी भाव है भय। और इसके जो वर्ड है वह है कृष्ण। कृष्ण यानी कि काला। और देवता कौन है? काल। ये देखिए, इसका वर्ड भी काला, देवता भी काल ही है। अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव जो है वो विस्मय है, और इसका वर्ड है पीत वर्ड। पीत यानी कि पीला। देवता कौन है इसके? गंधर्व हैं। इसको आप लिख लीजिए, एक नोट्स बना लीजिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। विभत्स रस का स्थायी भाव जो होगा वो हो जाएगा जुगुप्सा। जुगुप्सा लिखा कैसे जाएगा? आप देखिए कि कुछ शुद्ध वर्ड भी लिखना आपको आना चाहिए। जुगुप्सा इस प्रकार से। कौन सा सा लगेगा इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो जुगुप्सा तो हो गया इसका स्थायी भाव, और इसका वर्ड जो हो गया वो नील, या नील यानी कि नीला। और इसके देवता महाकाल। इसके पहले आपने देखा भयानक का जो था वो काल थे देवता उसके, और विभत्स के कौन हो जाएंगे? महाकाल। अब आप बताइए शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। ये देखिए निर्वेद है। और इसका जो वर्ड है वह धवल। धवल यानी कि सफेद। धवल वर्ड, उजला कहेंगे इसको। इसके देवता हैं लक्ष्मी नारायण जी। समझ में आया होगा आप लोग को। दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है, रसों से संबंधित सबसे पहले आपको जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? तो मिल जाता है कि भरतनाट्यम में, जिसे लिखा है भरत मुनि जी ने। चलिए अब आप ये बताइए, यहाँ पर एक लाइन दी हुई है, उसमें आपको अलंकार बताना है। वो लाइन कौन कौन सी है बताइए। आप थोड़ा पढ़िए, आप भी कुछ मेहनत करिए। चलिए मैं सुनाती हूँ आपको, सुनिए। दृग ऊर्जत टूटत कुटुंब, जुरत चतुर चित प्रीति, परत गाठ दुर्जन हिगे, दई नई यह रीति। इसको आप 2 बार पढ़िए, तब आप इसका अर्थ समझ पाएंगे। और अगर यदि आपने अर्थ समझ लिया तो आपके लिए आसान हो जाए, कौन सा अलंकार तुरंत बता देंगे। मैं बताऊं आपको इसका अर्थ क्या होगा? चलिए बता देते हैं आपको हम। दृग मतलब होता है आँख, ऊर्जत मतलब उलझना, टूटत यानी टूटना, कुटुंब यानी परिवार। यानी जब नायक और नायिका का मिलन होता है तब उनके परिवार बिछुड़ जाते हैं। एक तरफ देखिए यहाँ पे असंगति हो रही है ना, ये मिलन हो रहा है, मिलन किसी और का हो रहा है, बिछुड़न किसी और से हो जा रहा है। जुरत चतुर चित प्रीति,
मतलब यहाँ पर दो चतुर्चित्त का जो है आपस में प्रेम या मिलन हो रहा है, और उधर परिवार में क्या हो रही है, विघटन हो रहा है। परत गांठ दुर्जन है ये, दई नहीं यह रीति। दुर्जनों के हृदय में गांठ पड़ जा रही है, और यह रीति जो है वो नहीं है। इस प्रकार इसका अर्थ है नहीं पे असंगति हो जा रहा है। जहां पर कुछ चीज अगर कुछ मिल रहा है तो टूटेगा कैसे। इस प्रकार ये जो कथन है असंगति कहा जा रहा है। तो यहाँ पर अलंकार आपका हो जाएगा असंगति अलंकार। स्पष्ट हुआ? नहीं हुआ तो आप बने रहेंगे हमारे साथ में। अगले वीडियो में आपको हम अलंकार के और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे, जिससे जितने भी डाउट्स होंगे आपको क्लियर हो जाएंगे। अब आप बताइए दोहे का उल्टा छंद कौन सा है? दोहे का उल्टा छंद कौन सा है? छप्पय, बरवय, सोरठा या फिर कुंडलिया। तो दोहे का जो उल्टा छंद है वो आपका हो जाएगा सोरठा। सोरठा आप जानते हैं यह क्या होता है? सोरठा यह अर्ध सममात्रिक छंद है और दोहे का उल्टा है। ये तो प्रश्न ही पूछा गया है। अर्थात इसका जो प्रथम तथा तृतीय चरण में 11 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्रा होती है। जबकि दोहे में क्या होता है? प्रथम और तृतीय में 13-13 होती हैं, और द्वितीय और चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि दोहे का उल्टा सोरठा होता है। अब बताइए किंकर शब्द, ये जो है यहाँ पर इन्वर्टर कामा के अंदर बैठा हुआ है ये किंकर, इसका पर्यायवाची शब्द यानी किसका पर्यायवाची है ये किंकर? दास का है, पक्षी का है, नौका का है या फिर मछली का है? तो किंकर जो है वो आपका पर्यायवाची है किसका? दास का। अब दास का और पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है? आप पढ़िए इसको। अनुचर हो सकता है, ये देखिए यहाँ पर लिख दिया मैंने, अनुचर। उसके बाद चाकर, फिर नौकर। सामान्यतः हम कह देते हैं नौकर चाकर, तो यहाँ पर दो दो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। या तो आप नौकर ही कह दीजिए या तो फिर चाकर ही कह दीजिए। लेकिन रोज जो हम हिंदी बोलते हैं उसे बहुत सारा गलत बोलते हैं। फिलहाल कोई बात नहीं, हमारे प्रचलन की भाषा है तो हम कुछ भी बोलें भाई, हमारी राजभाषा है, हमारी मातृभाषा है ना। ऐसा नहीं है। आपको अगर बोलने के लिए आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर आपको पढ़ना है, किसी क्वेश्चन को जवाब देना, तो आपको अच्छे ढंग से पढ़ना होगा। और पढ़ने के लिए कहाँ आना होगा? स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। चलिए हम बता रहे थे आपको दास का पर्यायवाची और क्या क्या हो सकता है। तो भृत्य भी इसका पर्यायवाची होगा और परिचायक भी होगा। अगला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है पक्षी। पक्षी की पर्यायवाची क्या क्या होगा बताइए? पक्षी का हो जाएगा विहग, विहग। उसके बाद फिर विहंग, ये देखिए विहग और विहंग। खग, खग कुल कुल सा बोल रहा, आपने पढ़ा होगा ना। पखेरु, परिंदा, चिड़िया, शकुंत। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आदमी कंफ्यूज जहां पर होता है वो है शकुंत। शकुंत को याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है आपसे। शकुंत। उसके बाद अंडज, पतंग और द्विज। यहाँ पर आप देखिए एक शब्द आया द्विज। द्विज और किसे कहा जाता है? तो द्विज कहा जाता है पक्षी को, दूसरा कहा जाता है ब्राह्मण को। तो अब आप बताइए नौका, इसका पर्यायवाची क्या क्या है? नौका का हो जाएगा नाव, तरिणी, जलयान, जलपात्र, तरी, बेड़ा, डोंगी और पतंग। ये यहाँ पर मछली है तो हम लगे हाथ इनकी पर्यायवाची देख लेते हैं। मछली को हम क्या क्या कहेंगे? मछली को कहेंगे मत्स्य, आप जानते ही होंगे। उसके अलावा झक, झक मारना आपने सुना होगा। झक मारना मतलब क्या हुआ? मछली मारना कहेंगे क्या? नहीं, मछली मारना नहीं कहेंगे, उसका अर्थ अलग हो जाता है। ठीक है, तो कहा जाता है ये मछली की पर्यायवाची है झक। इसे भी आप याद करके रखिए, आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते जाते हैं मैं उन सभी को क्लियर करते जाती हूँ, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो उसके अलावा एक पर्यायवाची है मीन, ये भी पूछी गई है। और जल जीवन, यहाँ पे थोड़ा सा एक डाउट वाला है, ये सफरी है। यानी आप चाहे सफरी को दंत सा का उपयोग से लिखे और चाहे तालव्य के, दोनों का जो अर्थ होगा वो मछली के रूप में ही आएगा। और झस आप चाहे तो झस ऐसे लिख सकते हैं, ये मूर्धन्य सा लिख दें या फिर झक लिख देंगे, ये दोनों ही आपका माना जाएगा। यानी गलत नहीं कह सकते आप उसको। आप सोचो कि यहाँ पर ये मूर्धन्य सा लगा हुआ तो गलत ही, गलत नहीं है। झस और झक दोनों जो है आपको मछली के पर्यायवाची हैं। अब एक शब्द आपको बताना है, एक पूरा वाक्य है, उस वाक्य को शॉर्ट करके यदि आप कहना चाहेंगे तो किस शब्द में कहेंगे, उसी पर यह प्रश्न आधारित है। पथ प्रदर्शन करने वाला, यानी एक व्यक्ति ऐसा है जो आपका पथ प्रदर्शन करता है या फिर किसी का भी, तो उसे आप एक शब्द में क्या कह सकते हैं बताइए? मधुरभाषी कहेंगे, सर्वव्यापी कहेंगे, पतित कहेंगे या फिर पथ प्रदर्शक कहेंगे। तो ये तो बहुत आसान है, आपको ऑप्शन से ही स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पर
कुछ भी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपके लिए क्या, पथ प्रदर्शक। सही है, बहुत आता है आप लोगों को भाई। चलिए आगे पढ़ते हैं। चींटी के पर लगना मुहावरे का क्या अर्थ है? हमारे यहाँ बोलचाल की भाषा में बहुत सारे मुहावरे प्रयोग किए जाते हैं। अगर आप ध्यान देते हैं तो आपको बहुत सारे मुहावरे तो ऐसे याद हो जाएंगे। चलिए बताइए, चींटी के पर लगने का जो सही अर्थ है वो क्या होगा? मौत ताकना, गरीब के घर में गुणवान का पैदा होना, मालदार आदमी, या फिर विनाश के लक्षण प्रकट होना। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है विनाश के लक्षण प्रकट होना। अब आप ये बताइए, बिहारी एक बोली है, बिहार में रहने वाले लोगों को बिहारी कहा जाता है। तो बिहारी बोली का जो आविर्भाव है, यानी जो उत्पत्ति है, वो किस अपभ्रंश से हुई है? मागधी से, खस से, पैसाची से, या फिर सौरसेनी से? इसके पहले की वीडियोस में मैंने अपभ्रंश से संबंधित क्वेश्चन लिया था और उसमें सभी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली बोलियों को स्पष्ट कर दिया है। तो आप जाकर देखिए, अगर अभी तक आपने नहीं देखा। मैं यहाँ पर उसकी व्याख्या नहीं करने वाली हूँ, मैं आपको डायरेक्ट आंसर दे रही हूँ। बिहारी बोली का आविर्भाव जो हुआ आपकी मागधी अपभ्रंश से हुआ है। कौन सा अपभ्रंश है? मागधी अपभ्रंश से। मगही, मैथिली, भोजपुरी, इस प्रकार। ये बहुत दमदार क्वेश्चन है। द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं? द्विगुण। अगर आपने समझ लिया तुरंत आंसर दे देंगे, नहीं समझ पाएंगे तो उलझे रह जाएंगे इसमें। इसका जो सही जवाब है वो हो जाता है अड़ा और ढ। ये देखिए, अच्छा, डा से डमरू लिख देंगे, नीचे बिंदी लगा देंगे। ढा से ढक्कन लिख देंगे, नीचे बिंदी लगा देंगे, वो हो जाएगा आपका द्विगुण व्यंजन। चलिए हम देखते हैं उस व्यंजन की संख्या। बताइए आप, उस व्यंजन की संख्या कितनी है? तो उस व्यंजन की संख्या जो है वो 4 है। अब आप तो जानते ही हैं इसको क्या बताना, सा, ख, शा, श, ख, शा, हा, ये आपके हैं उस व्यंजन। है तीनों सकार बंधु। संस्कृत में किसी भी शब्द को अगर आपको कहना हो, किसी अक्षर को जैसे का बोलना हुआ तो आप उसके आगे का धन कार लगा देंगे, यानी कि उसे ककार कहेंगे। शा बोलना हुआ तो कार लगा देंगे, शकार कहेंगे। तो इस प्रकार जो तीनों सा हैं इनको सकार बंधु भी कहा जाता है ना। इंटरेस्टिंग। चलिए अब आप ये बताइए, कंठ तालव्य से बोले जाने वर्णों की संख्या कितनी है? यानी ऐसे कितने वर्ण हैं हिंदी वर्णमाला में जो कंठ और तालव्य दोनों के मिलने से बोले जाते हैं? तो ऐसे वर्णों की संख्या जो है वो 2 है। कौन कौन से वर्ण है? संस्कृत का एक सूत्र है, ए दैतो कंठ तालु, यानी ए और ऐ, इनको कहा जाता है ए दैतो कंठ तालु। ये कंठ तालव्य से बोले जाते हैं। उसके अलावा एक सूत्र और है, ओ दैतो कंठोष्ठम, यानी ओ और औ, ओ दैतो कंठोष्ठम। ये कंठ और ओठ से उनका उच्चारण किया जाता है। वकारस दंतोष्ठम, इसको आप जानते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया है आपको। चलिए देखते हैं आज की सीरीज का 21वां क्वेश्चन। आपसे पूछ रहा है फिर अत्यावश्यक में कौन सी संधि है? अत्यावश्यक में तो यहाँ पर हो जाता है यड़ संधि। अति धन आवश्यक, इस प्रकार के। वैसे मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताया था, जहां पर आप आधा व्यंजन या फिर या देख लीजिए तो आप यड़ लगा सकते हैं, गलत नहीं होगा आपका। ये ट्रिक है, थोड़ा सा ट्रिक से भी कभी कभी पढ़ लिया करिए, बाकी विस्तृत तो आप पढ़ ही रहे हैं हमारे साथ में। चलिए अब आप बताइए, निम्न में जो शब्द लिखे गए हैं, 4 शब्द यहाँ पर लिखे गए हैं, चारों में कौन सा शब्द जो है वो अशुद्ध है? सौंदर्य, शस्य श्यामला, साप्ताहिक और पूजनीय। कौन सा है? तो ये है आपका पूजनीय। ये पूजनीय नहीं लिखा जाता है, पूजनीय लिखा जाता है, लेकिन आपने देखा होगा हमेशा ये पूजनीय लिखा जाता है। इस प्रकार आप देखते होंगे गाड़ियों में लिखा रहता है आशीर्वाद, तो आशीर्वाद नहीं लिखा रहता, आरसीवाद लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? आरसीवाद। अब हर कोई तो आपकी तरह भाषा विशेषज्ञ होता नहीं है, तो ये लोग क्या करते हैं, अब रा का उच्चारण कहाँ पर लगना है, कहाँ पर होना, इससे कोई मतलब नहीं। पेंटर है, किसी तरह लिख दिए। और अधिकतर जनता वही सब लोग पढ़ रहे हैं, तो एग्जाम में आ जाता है, तब भी हम लोग क्या करते हैं, गलत ही कर देते हैं। लेकिन आइंदा आपसे इस प्रकार गलती नहीं होनी चाहिए। कम कम पूजनीय तो आप शुद्ध लिखेंगे। उसके अलावा सबसे ज़्यादा विवादित जो प्रश्न है वो आशीर्वाद। आशीर्वाद कैसे लिखेंगे आप? ये देखिए, आशीर्वाद। वैसे भी आप सोचिए, आप रा को कब बोल रहे हैं? सा के बाद बोल रहे हैं ना, सा के बाद बोल रहे हैं, इसके मतलब है कि वह उसके बाद वाले वर्ड पर ही आएगा। लेकिन आपने लिख दिया क्या, आशीर्वाद। आशीर्वाद लिखा तो इसका मतलब आ और सा के बीच में आप रा को बोल रहे हैं, तो जो कि वह गलत है। तो इस प्रकार गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। चलिए, आपने हमारे वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपको कोई क्वेरी है, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप ज़रूर हमसे पूछें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमारे चैनल पर यानी टेलीग्राम चैनल पर
हाँ, प्रतिदिन 8 बजे से 9 बजे या 9:30 बजे तक क्विज कराए जाते हैं, जो कि किसी एक सब्जेक्ट के नहीं होते हैं, उसमें विभिन्न विषयों से संबंधित क्विज होते हैं। तो आप जरूर जुड़िए हमारे चैनल के साथ में रात को 8 बजे। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत, जय हिंद और जय हिंदी।